आपको लगता है कि आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो, लेकिन असल में आप अपने फ्यूचर से डर रहे हो। ये बात एक सोवलिन मॉन्क श्री जिंक मी ने कही थी, जो अपनी डिसिप्लिन और फोकस के लिए जाने जाते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन को समझकर उसे जीत सकते हो और अपने डिसिप्लिन को बिल्ड कर सकते हो और फोकस को अपने कंट्रोल में ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता क्या है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब सिर्फ कोई भी काम को टालना नहीं होता। ये एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है जो फियर, परफेक्शनिज्म या सेल्फ डाउट से होता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि यह हमारे इमोशनल ट्रिगर्स का रिजल्ट है। अब हम बात करते हैं रूट कॉज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। इसमें 4 चीजें हैं जो हमें लगता है कि इन्हीं चीजों की वजह से आप प्रोक्रास्टिनेशन फेस करते हो, जिनमें नंबर 1 है फियर ऑफ फेलियर, द रूट कॉज ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड एवरीवन वांट टू सक्सीड, बट डीप इनसाइड मैनी पीपल स्ट्रगल विथ ऑन इनविजिबल एनिमी, द फियर ऑफ फेलियर। ये फियर धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को वीक बनाता है, जिससे हम अपने इम्पोर्टेंट काम को भी टालने लगते हैं। और जब भी कोई नया टास्क स्टार्ट करने लगते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि क्या मैं इसे सही से कर पाऊंगा, अगर फेल हो गया तो, जिससे हमारा माइंड नेचुरली अनकंफर्टेबल हो जाता है और इसी डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए हम उस काम को पोस्टपोन कर देते हैं। बट व्हाई डज फियर ऑफ फेलियर लीड ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन? क्योंकि हम नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हैं, अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी से होती है, परफेक्शनिज्म के पीछे भागते हैं और इंक्रीज एंजाइटी। इन सब की वजह से प्रोक्रास्टिनेशन आता है। और नंबर 2 है लैक ऑफ क्लैरिटी, हिडन ट्रिगर फॉर प्रोक्रास्टिनेशन। हैव यू एवर सेट इन फ्रंट ऑफ अ टास्क बट जस्ट डिडंट नो वेयर टू स्टार्ट? ऐसा लगता है कि काम करना तो है, लेकिन क्या करना है या कैसे करना है यही समझ में नहीं आता। यही होता है लैक ऑफ क्लैरिटी, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है प्रोक्रास्टिनेशन का। And how does lack of clarity cause procrastination? Because unfair goals is equal to no direction, decision fatigue, overthinking and doubt की रीजन से ये सब होता है, और लो कॉन्फिडेंट की वजह से। And number 3 is feeling overwhelmed, a major reason behind procrastination. In today's busy world, हम अक्सर इतने सारे कामों से घिरे रहते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। यही सिचुएशन ओवरवेल्म्ड है। जब कोई टास्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा और हार्ड लगने लगती है, तो हमारा माइंड नेचुरली उसे अवॉइड करने लगता है। यही अवॉइडेंस धीरे धीरे प्रोक्रास्टिनेशन का रूप ले लेती है। हाउ डज फीलिंग ओवरवेल्म्ड कॉज प्रोक्रास्टिनेशन? बिकॉज टू मच टू डू, टू लिटिल क्लैरिटी, फियर ऑफ नॉट बीइंग एबल टू हैंड इट ऑल, सब कुछ संभाल ना पाने का डर, मेंटल फैटिग, परसीव्ड फेलियर बिफोर इवन स्टार्टिंग, इन सभी की वजह से। And number 4 is lack of motivation. Lack of motivation a silent driver of procrastination. मोटिवेशन या प्रेरणा ही वो पावर है जो हमें किसी काम की ओर खींचती है, लेकिन जब यही मोटिवेशन गायब हो जाता है तो हम चाहे कितना भी जाने कि दिस इज वर्क वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बट उसे हम टालते ही रहते हैं और धीरे धीरे ये प्रोक्रास्टिनेशन बन जाता है। हाउ डज लैक ऑफ मोटिवेशन लीड टू प्रोक्रास्टिनेशन? ये होता है नो इमोशनल कनेक्शन टू द गोल्स, डिलेड रिवॉर्ड, लो एनर्जी, फियर, इनके वजह से ये होता है। अब आप तो समझ गए होंगे कि ये प्रोक्रास्टिनेशन होता क्यों है। मैंने यहाँ पे उन 4 चीजों को बताया है जिससे आप प्रोक्रास्टिनेशन फेस करते हो, और मुझे पता है कि इन चारों में से कहीं ना एक चीज तो आप जरूर फेस करते ही होंगे, क्योंकि ये सभी लोग फेस करते हैं। अब बात करते हैं इनके सोल्यूशन की, यानी डिसिप्लिन एंड बिल्ड फोकस। देखो, प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से हमारे अंदर डिसिप्लिन और फोकस बिल्ड हो ही नहीं पाती है, और अगर किसी भी तरह से ये बिल्ड हो ही गई तो चाहे आपका मन हो काम करने का या नहीं हो, मोटिवेशन हो या नहीं हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आप अपने काम को करोगे ही करोगे। दैट्स द पावर ऑफ डिसिप्लिन एंड फोकस। अब सवाल ये आता है कि इसे हम बिल्ड कैसे करें। हाउ टू बिल्ड डिसिप्लिन एंड फोकस, प्रैक्टिकल सोल्यूशन टू डिफीट प्रोक्रास्टिनेशन। तो इसके लिए हम 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं, जिसमें नंबर 1 है स्टार्ट विथ द 2 मिनट रूल। मतलब कोई भी काम इतना छोटा से स्टार्ट करो कि करने में रेजिस्टेंस फील ना हो। एग्जाम्पल, पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है तो सिर्फ 2 मिनट से स्टार्ट करो। वर्कआउट करना है बट वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा है तो बस 2 मिनट से स्टार्ट करो। अपने माइंड से बोलो कि बस 2 मिनट यार, बस 2 मिनट ही तो करना है। एंड वाई इट वर्क्स, इससे स्टार्टिंग ट्रबल खत्म हो जाता है
और एक बार अगर स्टार्ट हो गया ना तो हम नेचुरली आगे करते जाते हैं, क्योंकि हमें उसे छोड़ने का मन ही नहीं करता। इससे सच में आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपको कोई काम स्टार्ट करनी है, आपको उस काम को स्टार्ट करने में लेजीनेस फील हो रहा है, सो स्टार्ट विथ 2 मिनट रूल। इससे आप डिसिप्लिन्ड रहते हो। स्टेप नंबर 2, ये एक तरह से जेल लॉ हो सकता है। यूज टाइम ब्लॉकिंग या पोमोडोरो टेक्निक। अपने टाइम को ब्लॉक करो, मतलब दिन को छोटे छोटे टाइम में बांटो और हर ब्लॉक में एक काम करो। जैसे हम बस एग्जांपल दे रहे हैं, 10 बजे से 10:30 तक आप सिर्फ पढ़ाई करो। उसके बाद 10:30 से 10:45 तक इस बीच आपको ब्रेक लेना है, और 10:45 से 11:15 तक आप नोट्स बनाना। इसे ही टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। मतलब आप हर चीज को हर टाइम में सेट कर देते हो। मतलब मुझे इतने से इतने टाइम के बीच उस काम को खत्म करना है तो करना है। इससे आप एक भी काम को मिस नहीं करोगे और आप इससे काफी डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड भी रहोगे। अगर आप मिस करोगे तो आप खुद गिल्टी फील करोगे, जिससे आप किसी भी हालत में ये काम करोगे ही करोगे, और उस बीच आप दूसरा काम नहीं कर पाओगे और आपको डिस्ट्रैक्ट होने का चांस भी काफी कम रहेगा, क्योंकि आपका मन हो या ना हो आप उस काम को करोगे ही करोगे, क्योंकि आपने लिखा है, फुल डे प्लान कर रखा है आपने। आई थिंक दिस इज द बेस्ट मेथड। इससे मेरा दिन पूरा प्रोडक्टिव होता है। आप अपना रूटीन टाइम अपने फोन में या डायरी में भी बना सकते हो। पोमोडोरो टेक्निक। अब ये तो हो गई टाइम ब्लॉकिंग की। आप टाइम ब्लॉकिंग कर सकते हो या पोमोडोरो टेक्निक का भी यूज कर सकते हो। ये मेथड बिल्कुल सिंपल है, यानी आप इसमें 25 मिनट का काम करो और 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट का काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। ऐसे ही हर 4 साइकिल रिपीट करने के बाद आप 15 से 30 मिनट का ब्रेक लो, लंबा ब्रेक लो। ये भी अच्छा है, इससे आप फोकस्ड रहते हो और तब तक जब तक आपका ब्रेक टाइम नहीं आ जाता, और इससे आप डिसिप्लिन्ड रहते हो कि मुझे 25 मिनट में वो काम करना है तो करना है। एंड वाई इट वर्क्स। इससे दिमाग थकता नहीं है और काम में फ्लो बना रहता है। ये टाइम ब्लॉकिंग और पोमोडोरो टेक्निक ये दोनों ही काफी हेल्पफुल है। स्टेप नंबर 3, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन को हटाओ। देखो, डिसिप्लिन तब आता है जब आपका माइंड रिलैक्स होता है, आप पूरे रिलैक्स और काम फील करते हो। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप फोन से कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, क्योंकि वही चीज है जो हर टाइम आपके पास होता है, तो उसे साइलेंट या एरोप्लेन मोड में सोशल मीडिया ऐप्स खोलो, स्पेसिफिक टाइम पर ही खोलो, वरना उन्हें डिलीट कर दो। स्क्रीन टाइम लिमिट लगाओ। अगर पॉसिबल हो तो एक फिक्स्ड जगह आप चुनो, अपने काम को पूरे अच्छे तरीके से कर सकते हो। जैसे स्टडी के लिए एक स्टडी टेबल, यानी आप अपने आसपास से उन सभी डिस्ट्रैक्शन को हटा दो जो आपको अपने गोल्स से दूर लेकर जाती है। यानी वो हर चीज को हटा दो। मे बी वो फोन हो सकता है, वो इन्वायरमेंट हो सकता है, वो आपकी फैमिली हो सकती है, या कुछ भी, वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं। तो ये कहा नहीं जा सकता कि ये क्या चीज हो सकता है, क्योंकि अगर आप इन डिस्ट्रैक्शंस को नहीं हटाओगे तो फिर आप फोकस या डिसिप्लिन बिल्ड नहीं कर पाओगे। सो प्लीज इसे ध्यान रखना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करोगे तो बाकी चीजें फॉलो नहीं होंगी, इस बात का ध्यान रखना। एंड स्टेप नंबर 4, मेक अ नाइट बिफोर प्लान। सोने से पहले आप अगले दिन की प्लानिंग कर लो। अगले दिन का स्केड्यूल लिखो, जैसे कि आपको दिन में कौन से काम करने हैं और सबसे पहले आप कौन से काम करोगे, वो जरूरी है या नहीं। आप वो प्लान कर लो कि अगले दिन मुझे क्या क्या करना है। इससे होगा ये कि सुबह उठते ही आपका माइंड क्लियर होता है, आपको ये करना है। आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे क्या क्या करना है। इससे आप किसी भी काम को प्रोक्रास्टिनेट नहीं कर पाओगे। और अगर आपके माइंड में ये क्लियर होगा कि मुझे क्या क्या करना है, तो आप अपने काम को टाल नहीं पाओगे और आप उसे करोगे ही करोगे। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। इससे सुबह उठते ही आपको कंफ्यूजन नहीं होता और इससे फोकस बना रहता है। सो ध्यान रखना। स्टेप नंबर 5, ट्रैक योर प्रोग्रेस। ये आपको अकाउंटेबल बनाता है। मतलब आप कुछ भी कर लो, अगर आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करोगे ना, तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि जिस चीज को आप ट्रैक कर सकते हो ना, उसे आप सच में रियलिटी बना सकते हो। ये मेरा मानना है। डिसिप्लिन तभी टिकता है जब प्रोग्रेस दिखता है। आप हैबिट ट्रैकर आप या पेपर चेकलिस्ट बनाओ और हर दिन टास्क पूरे होने पर उस पर टिक लगाओ। इसके लिए आप किसी भी ऐप का यूज कर सकते। बहुत सारे ऐप है जिनका आप यूज कर सकते हो।
तो आप ट्रैक करो कि आप पहले कहाँ थे और अभी आप कहाँ हो, क्योंकि अगर आप अपने माइंड को नहीं बताओगे कि आप यहाँ थे और वहाँ से चल के यहाँ आ गए हो, तब तक आपका माइंड सोचेगा कि यार मुझसे तो कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा, और फिर उस काम को करना बंद करने लगता है, यानी प्रोक्रास्टिनेट करने लगता है। डिसिप्लिन्ड नहीं रहते हो आप, फोकस घटती जाती है। तो इस बात का ध्यान रखो कि आप जो भी काम करते हो, आप स्टडी करते हो या कुछ और करते हो, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिलती है कि कहाँ कौन सी दिक्कत है, कहाँ मुझे सुधारनी है और कहाँ बहुत बेटर हो रहा है। तो एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं इन स्टेप्स को जिनको आपको फॉलो करना है। नंबर 1 है 2 मिनट रूल। नंबर 2 है टाइम ब्लॉकिंग या पोमोडोरो टेक्निक। नंबर 3 है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। एंड नंबर 4 है नाइट बिफोर प्लानिंग। एंड नंबर 5 है ट्रैक योर प्रोग्रेस। अगर आप ये 5 स्टेप्स 21 डेज तक भी फॉलो करते हो ना, तो आपका फोकस और डिसिप्लिन नोटिफिकेबल तरीके से इम्प्रूव होने लगेगा और आपका प्रोक्रास्टिनेशन 80 से 90% तक घट जाएगा, क्योंकि ये सब मैंने भी फॉलो करा है, इसीलिए मैं इसे बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, मैंने फॉलो करके देखे हैं, तो मैंने इस वीडियो में ट्राई करा है आपको बहुत अच्छे और डीप में समझाने की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।